इंसानों ने सच में बहुत ही डरावने हथियार बनाए हैं। इन हथियारों में इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है कि ये पल भर में पूरे के पूरे शहर तबाह कर सकते हैं। ये दियो मेन टाइप्स के होते हैं, एटम बॉम्ब्स और उनसे भी ज्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब्स। आजकल इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके होने से हमारी दुनिया पर आग लंबा गहरा साया मंडरा रहा है। एटम बॉम्ब्स हिस्ट्री में सबसे पहले आए और दुनिया को न्यूक्लियर हॉरर दिखाया। फिर आए हाइड्रोजन बॉम्ब्स जिनसे डर और बीआर अच गया। इन्हें थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स भी कहते हैं और इनकी तबाही का स्केल तो सच में होश उड़ा देने वाला है। आज जून 2, 2025 को भी यह खतरा हमारे सर्वाइवल के लिए आग लगातार बना हुआ डेंजर है। एटम बॉम्ब पहला न्यूक्लियर वेपन था जिसे सिंपली ए बॉम्ब भी कहते हैं। दुनिया ने इसकी पावर 1945 में देखी जब हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों ने अनप्रेसिडेंटेड तबाही झेली। यह बॉम्ब फिशन के प्रिंसिपल पर काम करता है जिसमें हेवी एटम्स के न्यूक्लियस को स्प्लिट किया जाता है। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 इसके की मटेरियल्स हैं। इन मटेरियल्स को हासिल करना कॉम्प्लेक्स है और इसके लिए एडवांस्ड साइंटिफिक नॉलेज और काफी बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। एक टिपिकल एटम बॉम्ब का यील्ड लगभग 15 to 20 किलोटन्स होता है। इसका इमीडिएट ब्लास्ट बहुत पावरफुल होता है और उसके बाद हीट और रेडिएशन फैलती है जिससे और भी मौतें होती हैं। एटम बॉम्ब ने लड़ाई के तरीकों को हमेशा के लिए बीठल दिया। फिर आया हाइड्रोजन बॉम्ब या एच बॉम्ब, एक ऐसा हथियार जो कहीं ज्यादा पावरफुल था। इसे थर्मोन्यूक्लियर वेपन भी कहते हैं और इसकी डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल एटम बॉम्ब से कहीं ज्यादा है। एच बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करता है, वही प्रोसेस जिससे हमारे सूरज को पावर मिलती है। आग एच बॉम्ब का यील्ड चौंका देने वाला होता है जिसे मेगाटन्स ऑफ टीएनटी में मापा जाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब्स कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस होते हैं जिन्हें अक्सर 2 स्टेज वेपन्स कहा जाता है। आग एच बॉम्ब बनाना इनक्रेडिबली मुश्किल काम है। सेक्शन 4, फिशन वर्सेस फ्यूजन, द साइंस ऑफ यूनिमैजिनेबल एनर्जी। चलिए न्यूक्लियर फिशन को और क्लियरली समझते हैं। फिशन का मतलब है किसी चीज को तोड़कर अलग करना। एटम बॉम्ब्स में हेवी एटॉमिक न्यूक्लियई को तोड़ा जाता है। जब एक न्यूट्रॉन इन बड़े न्यूक्लियई से टकराता है तो वे अनस्टेबल हो जाते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। इस प्रोसेस में जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इससे और भी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये नए न्यूट्रॉन्स फिर दूसरे न्यूक्लियई को तोड़ सकते हैं। इससे आग तेजी से बढ़ता हुआ चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एटम बॉम्ब के लिए यह चेन रिएक्शन बहुत की है। यह सब एक ही सेकंड के छोटे से हिस्से में हो जाता है। एनर्जी का रिलीज इनक्रेडिबली फास्ट और वायलेंट होता है। इसी से वो भयानक एक्सप्लोजन होता है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं। फ्यूजन फिशन का उल्टा होता है। इसमें हल्के एटॉमिक न्यूक्लियाई को कंबाइन या फ्यूज किया जाता है। सेक्शन 5, स्केल्स ऑफ डेवास्टेशन, अ चिलिंग कंपैरिजन। पावर में डिफरेंस सचमुच बहुत बड़ा है। एटम बॉम्ब्स को किलोटन्स में मापा जाता है। यह एक शहर को तबाह कर सकता है जो एक बहुत भयानक इवेंट है। हाइड्रोजन बॉम्ब्स को मेगाटन्स में मापा जाता है। आके 10 मेगाटन एच बॉम्ब का मतलब है 10 मिलियन टन्स ऑफ टीएनटी। यह एक 20 किलोटन ए बॉम्ब से 500 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है। कुछ एच बॉम्ब्स तो 50 मेगाटन्स या उससे भी ज्यादा के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तबाही के एरिया को देखिए। एक एटम बॉम्ब शायद कुछ स्क्वायर माइल्स तक तबाही मचा सकता है। एक हाइड्रोजन बॉम्ब इस तबाही को और ज्यादा फैला देता है। यह सैकड़ों स्क्वायर माइल्स के एरिया को तबाह कर सकता है। डैमेज के टाइप्स भी बीआच जाते हैं। इनिशियल ब्लास्ट वेव कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है, थर्मल रेडिएशन और ज्यादा इंटेंस होती है। फिर आता है रेडियो एक्टिव फॉलआउट। एच बॉम्ब्स ज्यादा और अलग अलग तरह का फॉलआउट पैदा कर सकते हैं। सेक्शन 6, द एवर प्रेजेंट पेरिल, न्यूक्लियर आर्सेनल्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज भी न्यूक्लियर खतरा बिल्कुल रियल है। कई नेशंस के पास ये खतरनाक हथियार हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के पास सबसे बड़े आर्सेनल्स हैं। चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के पास भी ये हैं। इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया नए न्यूक्लियर पावर्स हैं। माना जाता है कि इजराइल के पास भी ये हैं। इसका मतलब है कि पूरी तबाही मचाने वाले टूल्स मौजूद हैं।
ये साइलोस, सबमरीन्स और बॉम्बर्स में स्टोर किए गए हैं, ऑर्डर्स मिलते ही यूज करने के लिए तैयार। न्यूक्लियर टेस्टिंग ने हमें इनकी पावर दिखाई है। 20th सेंचुरी में बहुत सारे टेस्ट्स किए गए। इन टेस्ट्स के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी हुआ, साथ ही इनसे ताकत के पॉलिटिकल मैसेजेस भी भेजे गए। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा बहुत सीरियस है। सेक्शन 7, अ चॉइस फॉर ह्यूमैनिटी, स्टेप्स टुवर्ड्स अ सेफर टुमारो। महाविनाश का पोटेंशियल तो अनडिनाइबल है। एक लार्ज स्केल न्यूक्लियर वॉर तो अनइमेजिनेबल होगी। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को, जैसा हम जानते हैं, खत्म कर सकती है। लाखों या अरबों लोग मर सकते हैं। पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट तबाह हो जाएगा। न्यूक्लियर विंटर का सिनेरियो भी पॉसिबल है। धूल और धुआं से सूरज की रोशनी रुक जाएगी। इससे पूरी दुनिया में भूखमरी फैल जाएगी। तो इंसानियत अब क्या कर सकती है? सबसे सीधा रास्ता है डिसआर्मामेंट। इसका मतलब है न्यूक्लियर वेपन्स को कम करना और खत्म करना। आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज बहुत क्रूशल स्टेप्स हैं। यूएस और रशिया के बीच न्यू स्टार्ट जैसे अग्रीमेंट्स, लेकिन और भी कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स की जरूरत है। अल्टीमेट गोल एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जो इनसे फ्री हो। इसके लिए जबरदस्त पॉलिटिकल विल की जरूरत है।